दोस्तों आज हम मैथ्स में एक दूसरे चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है प्रतिशत यानी परसेंटेज। प्रतिशत मीन्स होता है आपका, प्रतिशत का जो सिंबल्स होता है वो इस प्रकार से होता है आपका प्रतिशत यानी कि हर का मान 100। हर का मान क्या होगा 100। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिखा है यहाँ पे x प्रतिशत। तो देखिए x का परसेंटेज हटाएंगे आप तो आपको नीचे क्या लिखना होगा 100 लिखना होगा। ठीक है, तो ये पता है आपको, इसको क्या बोलते हैं हम अंश बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम हर बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोला जाता है और इसको न्यूमिनेटर बोला जाता है। ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर का मान 100 होगा तो उसका मतलब ये है कि परसेंटेज का जिक्र किया गया है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान रखनी है। आपको जब भी आपको प्रतिशत बनाना हो, क्या करना हो, बनाना हो तो आपको 100 से क्या करना है, 100 से गुना करना है। क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। जब आपको प्रतिशत हटाना हो तो आपको 100 से भाग करना है, 100 से भाग करना है। ठीक है, तो देखिए ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है और इसमें कुछ मान को याद रखना है। याद अभी करना होगा, बाद में धीरे धीरे वो जब जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वो अपने आप जो है आपके आदतों में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ लिखा क्या, एक को आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। ये क्या हो जाएगा आपका 100%, यानी 1 बराबर 100%, 2 बराबर 200% होगा, 3 बराबर 300, 4 बराबर 400%। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 की जगह पे 1/2 होता और इसको प्रतिशत में चेंज करना होता तो प्रतिशत बनाने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब आप इसको काटेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका क्या 50%। 1/2 यानी कि 50%। 1/3 को आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो फिर से वही चीज आपका 100 से गुना करना होगा। देखिए कुछ कट नहीं रहा है और हम यहाँ 100 को 3 से भी नहीं काट पा रहे तो क्या कुछ करें। तो देखिए अब हम किसी भी संख्या को 1 से भाग करें तो फर्क नहीं पड़ता, 1 से गुना करें तो भी फर्क नहीं पड़ता है। तो 100 के नीचे हमने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। अब आपको पता है ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना कर देते हैं। 100 गुना 1 होगा क्या आपका 100 और 3 गुना 1 होगा 3। 100 को जब 3 से भाग करेंगे तो 33 3 99 होता है, बच गया 1/3, ये प्रतिशत आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 जो है वो 3 से भाग नहीं होता। ठीक है, 1/4 को प्रतिशत में चेंज करना है तो गुना 100 करेंगे, इसको काटेंगे 25 चौके 100 तो ये आंसर आ जाएगा आपका क्या 25%। 1/5 को चेंज करना हो तो 1/5 गुना में 100 ये हो जाएगा आपका 20%। और 1/6 गुना में 100, 1/6 को प्रतिशत बनाने के लिए गुना 100 से करेंगे आप तो हो जाएगा आपका, ये कट रहा है 3 गुना में 2 6 होता है और ये 50 गुना में 2 100 होता है, ये हो जाएगा 16 3 48, सही 2/3%। ठीक है, आगे आपका 1/7 को प्रतिशत में चेंज करना हो तो गुना 100 कर देंगे, 100/7 ये हो जाएगा आपका क्या 100/7। आप भाग कर दीजिए, देखिए 7 एकम 7 हो गया, बच गया कितना आपका, तो बच गया 3 हो गया 30, 7 चौके 28, बच गया 2, 2 7 से भाग नहीं होता और नीचे 7 और ये प्रतिशत आएगा आपका 1498 प्लस 200/2, 14 सही 2/7% हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से आगे और भी हम देखेंगे। कम से कम आपको जो है नहीं ज़्यादा तो 20 तक आप याद रख ले तो ज़्यादा अच्छा होगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। ये होता है आपका 1/8 गुना में 100 बराबर हो जाएगा आपका क्या 4 गुना में 2 8 होता है, ये 25 गुना में 2
चौके 100 होता है, 25/2 यानी कि 12.5% आ जाएगा आपका। ठीक है, 1/9 हो, 1/9 को प्रतिशत में चेंज करना हो तो गुना क्या करेंगे आप 100/9 को भाग आप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 11 होता है आपका, 11 सही 1/9% आ जाएगा। ठीक है, 1/10 को प्रतिशत में चेंज करना हो तो गुना 100 करेंगे, 0 0 कट गया, ये आ जाएगा आपका 10%। 1/11 की वैल्यू क्या होगी तो गुना 100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या 100/11, 11 होता है, 1 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। ठीक है, 1/12 की वैल्यू क्या होगी तो गुना 100 कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 तिये 12, ये 25 चौका 100 हो जाएगा आपका। इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 8 तिये 24, बच गया 1, 8 सही 3, 8 सही 1/3% हो जाएगा आपका। 1/13 हो गुना में 100 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100/13, तो 13 सत्ते होता है आपका 91, बच गया कितना आपका 9, 9 13 से भाग नहीं होता तो 7 सही 9/13% हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आगे भी आपको जो है मान याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन में पेपर में आपका क्वेश्चन कैसे आता है वो देखेंगे हम। देखिए तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि 35% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, फ्रैक्शन में मान निकालना है। तो अभी हमने आपको बताया कि क्या होगा, ये प्रतिशत हटाना है तो नीचे क्या आएगा 100 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या 35/100, काटेंगे तो 5 से काट दें तो 5 से 35 होता है आपका, इसको 5 से काट दें तो ये होता है आपका 20×5 100। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 7/20%, सॉरी 7/20% नहीं 7/20 आएगा। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन में आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 1.6%, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। इसके लिए आपको पता है, देखिए सबसे पहले आप पॉइंट का सॉल्यूशन करिए। तो पॉइंट का सॉल्यूशन करेंगे तो हमने आपको बताया है पहले भी कि पॉइंट के नीचे 1 लिखना है, पॉइंट के नीचे हम क्या लिखेंगे 1, और पॉइंट के बाद यानी राइट साइड में जितने डिजिट हैं उतने ही 0 आ जाएंगे। तो कितने डिजिट है 1 डिजिट, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब ये प्रतिशत में है, फिर प्रतिशत आप हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा आपका 100 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 16/1000 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट लीजिए 4 से, तो 4 चौके 16 और ये हो गया 25 चौके 100, और इसको काटेंगे 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे 5 आ जाएगा। तो ये आ गया क्या आपका 2/5, 25 पंचे 125, तो 2/125 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।